राम राम बे सारी छोटी बड़ी बहना ने कहानी सुन लो। अच्छा बे, जो विष्णु का घर है ना, विष्णु पे कहाँ पे रहते हैं? वैकुंठ धाम में रहा कर। लेकिन शादी से पहले रहते थे वैकुंठ धाम में। हर शादी के बाद सब लक्ष्मी से शादी होगी ना, अतनु का सिरसा चले गए। बाकी कोई बिला रहने की जगह है। हर सोवे की थे शेषनाग पे। हाँ, अतनु का कमल जैसे मोटे मोटी तो उनकी आंखें, जब ना किसी छोटी आंख होता है सोचे दिखा है को ना, वो नहीं दिखन भी लग रहा। फिर भी सोन की जगह शेषनाग का मिली बिला उसने। तो बेबे यार देख कर उड़ा इंद्र जी बैठे थे, उन हरकत कर दी। तो हरकत कर दी तो उड़े तो दुर्वासा से गुजर रहे थे। दुर्वासा से ना वो अपने माला पे छान ली। माला पे छान के और उसने बोले इंद्र ने, अच्छा 3 लोग 14 भवन का इतना घमंड हो गया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि ये आपके पास से छिन जाएगा। तब उन्हें श्राप दे दिया। तनु का जुकर मारे गली मोहल्ले में एक आधी औरत इसी होया करे, आके जुकर पड़ोसिया के दरवाजे पर नजर टिकी रहा करे, इनका क्या हो रहा है, क्या अच्छा होया क्या बुरा कर इससे होया करे। तनु कहा उनका भी नुका है, तनु कहा उनका भी दत्तों का है ना। एक गुरु था शुक्राचार्य, वो भी बोला सारा तक लाइन रख दाज किसने गलत काम करा, किस देवता ने के दंड मिला। तो बोला उसने तो जान दे अपने दत्ताते ही बता दी। आकाश देवताओं को आज इंद्र को श्राप मिल गया और आक्रमण कर दो। तब उन्हें तो फट आक्रमण कर 3 लोग 14 भवन छीन लिए। फिर देवता बेचारे विष्णु दौड़ गए, बोला हम क्या करा। वह बोले आक्रमण तो कर नहीं सकते, इंद्र श्रापित है, इंद्र को श्राप मिला है। बोला था उन दैत्यों से दोस्ती कर लो। तब उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बोले हम समुद्र मंथन करेंगे, हर समुद्र मंथन करने से अमृत निकलता है। तब वे भी खुश हो गए, दैत्य भी खुश हो गए। अनु का ये समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते, देवता भी मिलके करेंगे, दैत्य भी मिलके करेंगे। तो दोनों अपने सहमत हो गए। तो सहमत हो गए तो बोला ठीक है, कर दी तैयारी। तब अनु का समुद्र के बीच में एक मद्रांचल पर्वत रख दिया बीच में, और उसके नीचे वासुकी नाग रख दिया, वो मतलब आधाकरण खातिर। तो एक तरफ तो देवता हो गए, एक तरफ दैत्य हो गए। यो विष्णु बोला उन देवताया ने, बोला थामनु कह दियो काम तो है ना, इसके जो वासुकी नाग है ना, इसके मुख की तरफ खड़े होवांगे, मुंह की तरफ खड़े होवांगे। तब राक्षसा ने सोची दैत्या ने, यो विष्णु गणा सियाना है, देवता ने बढ़िया सलाह देवा है। तो बोला ये बोले हम खड़े होवांगे मुंह की तरफ से। तो बोला ये चलो, बोला माम राजा हम जीत रहे, हमारा जी करेगा जो कराम कराएंगे। बोला ठीक है भाई, तुम मुंह की तरफ खड़े हो जाओ और वह देवता पूछ की तरफ आएंगे। तनु का जब समुद्र मंथन होने लग गया ना, हर वासुकी नाग खींचा, एक तरफ तो पूछ खींची, एक तरफ तो न मुंह खींचा। तनु का उसने नाराज जहर उगल दिया उसके मुंह तक। मुंह तक जितना जहर उगलिया वह दैत्य खड़े थे आधे तो उस जहर पे मर गए। और फिर इतना वो जहर खत्म ना हुआ, इतना मंथन ना हुआ, वो रह गया जहर। बोला ये भी ये किसको दे। तो विष्णु बोला महादेव के पास चले जाओ, क्यों महादेव तो विष का पान करा था ना। तो महादेव के पास गए वे ने, बोले महादेव जी आप विष का पान करो, हमारा समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ है। तो बेनू कहा ये बोले भंडारी है, ये मान जाया कर। हाँ, तनु बोला ठीक है अभी मैं करता हूँ। तो इतनी बार में पार्वती आई, बोला ये देवता तो बड़े सियाने, आप तो अमृत पान करते हैं और इनको विष पिलाते हैं। तो वह पार्वती बोली नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं करना। तो वो बोले इससे बोला आपकी जान जा सकती है। तो बोले भंडारी बोले अगर जग के कल्याण के लिए जान जाए तो बेशक जाए। तो पार्वती ने फिर तरकीब लाई, बोला फिर मेरी जगह कहाँ है आपके पास है। बोला मेरे हृदय में। बोला फिर आप विष पियोगे तो वो हृदय तक नहीं जाएगा, फिर तो मैं भी मर जाऊंगी और आप तो बीवी के कातिल कुआओगे। न बोला नहीं, मैं है ना उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा, ऊपर ऊपर रखूंगा। तब उसने बाकी का वो जहर पी लिया, मतलब यहाँ कंठ तक रखा। तो जब इस भोलेनाथ जी का नाम नीलकंठ पड़ा था, नीचे नहीं उतरना दिया। हाँ,
जब इस भोलेनाथ का नाम मतलब नीलकंठ पड़ा तो बोला ठीक है पी लिया। तो बोला फिर भी समुद्र मंथन होने लग गया, क्यों जर खत्म हो गया। तो फिर हो गया तो जो मतलब विष्णु भगत थे उन्होंने कछुए का रूप धारण कर और जो पर्वत था मद्रांचल वो अपने ऊपर उठा लिया। और न्यू का मंथन करते टाइम भाई इसमत किते काम देनु गौ निकली, किते लक्ष्मी माँ निकली फूल की माला लेकर। तो फूल की माला लेकर निकली ना, तो देखा माला किसको डालनी चाहिए। तो उन देवताओं की तरफ गई, बोला देवताओं में ज्ञान तो है लेकिन घमंडी है। फिर उन देवताओं की तरफ आई, बोला इन मतलब शक्तिशाली तो है फिर बुद्धि नहीं है। दोनों साइड में खड़ा था विष्णु। विष्णु में तो क्या है कि कमी नहीं, विष्णु भगवान का जाकर माला डाल दी। माला डाल दी उस दिन तनु का इसने लक्ष्मी नारायण लग गए कहना। जब लक्ष्मी ने इसका माला डाल ली तो बोला फिर इसको लक्ष्मी नारायण लग गए कहना। तो बोला बेबे फिर ना इन जब अमृत पान कराने लग गए ना, तो इसने मोहिनी का रूप धारण कर लिया विष्णु भगवान ने। और मोहिनी का रूप धारण कर देवता ने अमृत पान करवाने लग गया ना, तो उनमें एक दैत्य भी खड़ा था। गलती तो उसने भी पै दिया लेकिन इसको नहीं पता था। लेकिन जब तक इसको पता चला ना, तो इतना शुद्ध इसने पता चला तब तक अमृत का असर हो चुका था। तो उसने जो इस पे आया था उस दैत्य का फिर उसके 2 दैत्य बने। तो फिर वहाँ उनका इन 3 लोग 14 भवन इन वापिस ले लिए इन दैत्या ने, ये मानने को ना। अगर राजा परीक्षित ने नुका दिया तो धोखा है। तो इन जब वापिस ले लिए तो फिर नु बोले नहीं अभी तो न्याय नहीं हुआ। तो वापिस लेने के बाद फिर नु को है इसका जो राजा था ना, बलि नाम का दैत्य था ना, वो इसका राजा बना दिया। और वो राजा पहले जन्म में ना डाकू था, लुटेरा ने राम लुटिया कर दा। तो एक दिन कोई व्यापारी जा था और रास्ते में बैठा था, तो रास्ते में बैठा था तो 2 रोटी बांध रहा। अरे कुत्ता आ गया, वो कुत्ता भूखा था, रोटी खोल कर खाने लग गया ना। एक कुत्ता रोटी दे दी, फिर वो कुत्ता फिर देखने लग गया, फिर दूसरी रोटी दे दी। तनु का यू सारा 24 मिनट का काम था, तो यू बढ़िया काम कराया था। तो फिर नु कहा जब वो मरने के बाद यमलोक में गए ना, और यमराज बोला उस अपने चित्रगुप्त बता भाई इनका क्या हिसाब किताब है। बोला हिसाब किताब कहीं ना था, पाप कर रखे हैं, बढ़िया काम तक को कराए ना। बोला बढ़िया काम तक 24 मिनट का है, उसमें मांग लो ये क्या मांगेंगे। बोला ठीक है 24 मिनट में तो इन स्वर्ग दिखा दे, बाकी न नरक में। तो बोला उसने फिर पूछा पहला स्वर्ग में जाना चाहोगे कि नरक में। नहीं बोले ना मैंने तो ना। फिर जो उनका गुरु था ना शुक्राचार्य, वो ने बोला पहला स्वर्ग मांग लिए। ने बोला मैंने स्वर्ग चाहिए। बोला फिर स्वर्ग में भी क्या चाहिए। बोला इंद्रासन। तब इंद्रासन पर बैठ गया। इंद्रासन पर तब बैठते हैं उसने तो ठाठ हो गए, कदे बढ़िया खाना मंगावा, कदे नु का अच्छा नृत्य करवाओ, सारी चीज बढ़िया बढ़िया मांगा। 10 मिनट हो गए बैठे ने। तो इतना वो बोला उनका जो गुरु था शुक्राचार्य, बोला 10 मिनट हो गए। उन्हें डड़ी मारी ऊपर फेंक कर। बोला मैंने क्या कही थी तेरे कान में जो कुछ करना है कर ले, तेरे 14 मिनट रह गए। तब 14 मिनट में देवता नु कर रहे 10 मिनट तो हो गए, 14 मिनट मोर के करेगा। इतने बेनू बोला राजा बलि मैंने तो 3 लोग 14 भवन दान में अपने गुरु तो शुक्राचार्य तो दे दिए, दान कर दिया मना था। हाँ तर के रह गया। बोला भैया भी मारिए बनी। तब उसने दान कर दिए। तब फिर नु कहा जो देवता की माता थी ना अदिति, उसने भगवान से प्रार्थना करी और उसका है ना पंडित के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और वो है ना भिक्षा का पात्र लेकर उन दोनों भिक्षा लेने गया। और फिर ये जो दैत्य थे ना ये दान पुण्य गणा करने लग गए। तो राजा बलि जब यज्ञ में बैठा था ना, तो वो पंडित जी उस दौरा दक्षिणा मांगन आ गया। तो जब दक्षिणा मांगन लग गया ना, तनु बोला वो शुक्राचार्य बोला बैठ जा, तो नहीं बैठे, उस पर बैठा नहीं गया। फिर वो बैठ गया, खड़ा हो गया। तो बोला पंडित जी दक्षिणा मांग रहे मैं तो दूंगा। तो बोला क्या चाहिए पंडित जी आपको। तो छोटा हाथ था बोलना ने बोला मेरे को तो 3 पग भूमि चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेबे 3 पग भूमि। और बोला ठीक है छोटा तो 3 पग भूमि ले लेगा।
तो उन दैत्या के गुरु शुक्राचार्य ने आंख बंद करके देखा तो वे सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। न्यू बोला मना कर दे, 3 पग में सारी माप देगा, बोला सारी माप देगा, यू बोला भगवान विष्णु है। न्यू बोला दान नहीं बड्डा है कि दान बड्डा, बोला ना दान नहीं बड्डा है, बोला दान नहीं बड्डा है तो बोला माप दे 3 पग में। तो बेनू कहा पहला पग धरा तो सारी पृथ्वी माप दे, और दूसरा पैर धरा तो सारा ब्रह्मांड माप दिया, और फिर ने बोला तीसरा किधर हूँ, तो तीसरा ने बोला मेरे सिर पर धर ले। हाँ तब हाँ तब जब तीसरा उसके सिर पर धरा था। राम राम।